brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मशहूर रैपर हनी सिंह के मैनियक सॉन्ग को खूब पसंद किया जा रहा है। पूरे देश में इस गाने की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस गाने में जो भोजपुरी के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसको लेकर कटाक्ष भी किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस गाने के माध्यम से अश्लीलता परोसी गई। सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर अलग ही बज़ बना हुआ है। इसी बीच अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी हनी सिंह की क्लास लगा दी। इसके साथ ही तमाम वैसे सांसदों की क्लास लगा दी जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट करके लिखा है, भोजपुरी संगीत उद्योग अब अपमान के उस मुकाम पर आ चुका है जहां जूते से पीटे जाने पर दुखी होने के बजाय महंगे जूते से पीटे जाने की खुशियां मनाई जा रही है। इसके साथ ही नेहा सिंह राठौर ने इस गाने पर कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। मशहूर भजन गायक हनी सिंह ने जब से भोजपुरी की ये दो अश्लील और फुहड़ लाइनें अपने मैनियाक नाम के गाने में शामिल की हैं, तब से भोजपुरी फिल्म और संगीत उद्योग से जुड़े लोगों का नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। उनका मानना है कि अब भोजपुरी और ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है, भोजपुरी का स्वर्ण काल आ गया है। जबकि सही मायनों में ये कितने शर्म की बात है कि बॉलीवुड को भोजपुरी से कुछ मिला भी तो ये दो लाइनें, जिसे पूरे परिवार के साथ सुनना भी बेहयाई होगी। भोजपुरी नए मकाम पर तो है, लेकिन अपमानित होते हुए। एकदम वही हाल है कि चाहे जूते से पीटा गया हो, लेकिन जूता तो महंगा था ना। तो अब महंगे जूते से मार खाने की खुशियां मनाने वाले भोजपुरी संगीत उद्योग के दिग्गज बेहया भैया जी लोगों में जश्न का माहौल है और जल्दी ही मिलियन विलियन व्यूज के केक भी काटे जाएंगे। लेकिन इस शोरगुल में भोजपुरी माई की सिसकियां कोई नहीं सुन पाएगा कि कैसे उसकी इज्जत उसके तथाकथित बेटे बेटियों ने पहले गली नुक्कड़ पर उतारी और अब दुनिया भर के सामने उतार रहे हैं। शर्म करने की बात पर जब गर्व होने लगे तो समझ लीजिए मामला बेहद गंभीर है। लेकिन जब पूरा समाज ही शर्मिंदा होने की बात पर उत्सव मनाने लगे तो जान लीजिए पूरे कुएं में ही भांग पड़ चुकी है। ये सारा तमाशा उस सभ्य भोजपुरी समाज के सामने हो रहा है जो अपनी भोजपुरी को मां का दर्जा देने की बात करता है। कितने दुख की बात है कि सभ्य भोजपुरी समाज चुपचाप निरीह बना बैठा है। बाकी भोजपुरी को बढ़ावा देने के नाम पर सरकारी प्रोत्साहन पाने वाले समूह क्यों चुप हैं भाई? सिर्फ मलाई ही खाएंगे या कुछ करेंगे भी? आप लोगों को भी भोजपुरी के महाबलशाली भैया जी लोगों की चापलूसी में मजा आने लगा है क्या? भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता पर विराम लगाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए। फर्जी रहनुमा बने रहेंगे क्या? कुछ करेंगे भी? सरकारी पुरस्कार पाने वाले भी मौन धारण किए हुए हैं। कुछ कीजिए मालिक, कब तक भोजपुरी का चीरहरण यूं ही देखते रहेंगे? लेकिन जिन धुरंधरों को भोजपुरी समाज ने संसद में भेजा है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इन मसलों पर कुछ न बोलें, क्योंकि वो तो खुद भोजपुरी के सबसे बड़े गुनहगार हैं। ऐसे में उनका चुप रहना ही भोजपुरी पर बहुत बड़ा एहसान होगा।